नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रदेश में 13,184 पदों पर होने वाली भर्ती नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो इसके आवेदन अभी चालू है। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके अनुभव प्रमाण पत्र की जो समस्या आ रही है उस लेकर उसको यानी जो वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है और जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में जो समस्या आ रही है उनके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, जिससे आने वाली भर्तियों के बारे में आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रदेश में एक 13,184 पदों पर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती आयोजित होगी ना, निकाय स्तर पर कमेटी लगेगी, इंटरव्यू विरोध भी शुरू। यानी पहली बार सफाई कर्मचारियों में इंटरव्यू होंगे। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र पर जरूरी है, पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है इसमें। यानी इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो एक तो इंटरव्यू बेस होगा, ठीक है। और जो एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र वो आवश्यक आपके पास होना चाहिए, चाहे वो सरकारी संस्था से हो या प्राइवेट संस्था से हो, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्तरों पर किया जाएगा, वो भी मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। इसमें क्या पूछा है, अगर चयनित समिति ने आवश्यक समझा तो अभ्यर्थी को उपयुक्तता परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य था रोड, स्विमिंग, नालों की सफाई आदि के कार्य करवा कर किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में चयनित समिति निर्णय अंतिम होगी। जो भर्ती का जो निर्णय होगा वह अंतिम चयन समिति किया जाएगा। अब जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र है वो किन किन संस्थाओं से बना सकते हो और किन को प्राथमिकता रहेगी वो भी मैं बताऊँ। पहले मैं बता देता हूँ कि वो आपने जो प्रमाण पत्र हुए किन संस्थाओं से बनवा सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं कि नगरीय निकाय केंद्र व राज्य के किसी भी विभाग व राज्य सरकार आदेश द्वारा संस्थापित स्वशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर एजेंसियों जारी किया जाएगा और 2 कॉपी लानी होगी। ये है आपका अनुभव प्रमाण। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो प्राथमिकता है वो किन को दी जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि 176 निकायों में से एक विद्यार्थी एक ही आवेदन, यानी एक विद्यार्थी एक निकाय से एक ही आवेदन कर सकता है और अधिक आवेदन किया तो सभी आवेदन भी निरस्त होंगे। 250 नगर निकायों में से 11 नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त नहीं है, यानी 83 निकायों में स्टाफ मेंटेन के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं किए गए। ये तो बात के लिए मैंने आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो प्राथमिकता है वह किन को दी जाएगी, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई प्राथमिकता किस कैटेगरी को दी जाएगी, और मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपके आवेदन है ना वो 20 जून से शुरू होकर, यानी जो आपके आवेदन है वो 20 जून से चालू होकर उनकी लास्ट डेट बताई जा रही है 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई तक आपके आवेदन संपूर्ण हो जाएंगे, यानी इन तक आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो प्राथमिकता रहेगी आपके आवेदन पत्रों में अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी बात कर लेता हूँ। पहले तो भाई आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है, पहले तो मैं बता देता हूँ वो किस प्रकार का होता है। देख सकते हो आप अनुभव प्रमाण पत्र, ये एक अनुभव प्रमाण पत्र है, इसकी प्रति दिखा रहा हूँ हमको। इस प्रकार का प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रूप से इस प्रकार पिता, इसका निवासी, मोहल्ला, गली, शहर, नंबर इस प्रकार से पूछेंगे। और ठेका पद्धति श्रमिक के अनुभव के दिनांक, यानी जिस दिनांक से उसने ज्वाइन किया और अंतिम दिनांक, दैनिक मनुष्य सफाई कर्मी के रूप में दिनांक से तक उसने कार्य किया, समय समय पर निकायों में संबंधित कार्य दिनांक, इस प्रकार का ये फॉर्मेट होगा इसका। तो ये आपको किसी भी संस्था, यानी आपका जो गवर्नमेंट संस्था है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जो आपकी प्राइवेट संस्था है उसको द्वितीय स्तर पर रखा जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखो सफाई कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दैनिक मनोदय पर सफाई श्रमिकों के रूप में कब से कब तक काम किया है तथा समय समय पर निकाय में सफाई के संबंधित कार्य कब से कब तक आदि, इस प्रकार अपने कुल कितने दिनों तक काम किया, ठीक है ना। इससे संबंधित कितने दिनों तक काम किया है जिसका आपको अनुभव है, इसके बाद अधिकारी के हस्ताक्षर नीचे दिए जाएंगे और आपका सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बना लेना है जो आपको बाद में काम में आएगा। फॉर्म में आपकी मेन समस्या ये आ रही है कि जो आप फॉर्म अप्लाई करे हो ना उसके अंदर भी ये फॉर्म चाहिए रहा है अनुभव प्रमाण पत्र का, ठीक है ना। आप देख सकते हो आप सफाई कर्मचारियों में जो चयन के बाद में आपके जो काम किए जाते हैं वो इस प्रकार है।
और मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना, वो 3 संस्था प्रदान कर सकती है। एक तो सरकारी संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, दूसरी अर्ध सरकारी और तीसरी प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट ये संस्थाएं आपको, और जिनको प्राथमिकता रहेगी वो सरकारी को रहेगी और इनको भी प्राथमिकता, पहले इन दो को प्राथमिकता प्राइवेट भी दे दी गई है। अब आपको पता है ना कि अगर सरकारी को दी जाए तो इससे बच्चे बहुत कम हो, इसलिए प्राइवेट वालों को भी इसका मतलब बोल दिया है कि आप भी इन फॉर्मों को दे सकते हो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो चयन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं आपको विस्तार से समझा दूँ आपका चयन किस प्रकार से होगा। भाई हर साल जो होता है ना, वो हर साल तो इस प्रकार था कि भाई आपका पहले लॉटरी सिस्टम से किया जाता था सिलेक्शन प्रोसेस। अब की बार ऐसा नहीं किया गया है। अब की बार क्या है, पहला होगा इंटरव्यू होगा आपका। अब ये इंटरव्यू है ना, यही इस एग्ज़ाम का मेन मुद्दा रहेगा कि इस इंटरव्यू में जो जितने बंदे पास किया वो भी, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र तो सभी बंदे बनवा लेंगे। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र तो बहुत से लोग फर्जी भी बनवाएंगे, क्योंकि सभी तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग ही सफाई कर्मचारियों का काम करते हैं सभी के पास अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये सब तो नहीं बनवाएंगे, 2,000-5,000 रुपये लेके ये बनवा लेंगे। लेकिन जो आपका इंटरव्यू रहेगा ना, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा है इसका 1 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी इसमें बनवाना आवश्यक है। और जो आपका तीसरा है कि जो आपकी चयन समिति आपको प्रायोगिक जो कार्य करवाएगी, यानी आपको वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू के बाद में प्रयोग लिया जाएगा। भाई आपको बंदे को सफाई में कोई समस्या तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, और मौके पर ही, यानी वहाँ पे मौके पर ही आपको सफाई, रोड, स्विमिंग नालों की सफाई अभ्यर्थियों को मौके पर ही करवाई जाएगी, जिससे आपको ये समस्या नहीं हो, देखी जाएगी बच्चों को आता नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन किन से आप ये बनवा सकते हो आपके जो प्रमाण पत्र है। भाई एक तो नगर निगम, जहाँ पे भी आप जानकारी के अनुसार आपके बनवा लोगे। इसके अलावा मैं बता दूँ, आप जो सरकारी प्राइवेट आपके गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना, और अब की बार तो ऐसे भी बोल दिया गया है कि पहले तो 2 थी सरकारी और अर्ध सरकारी, लेकिन हम बोल दिया कि एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच के द्वारा 5 अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये भी बता दिया गया है कि एक सरपंच 5 अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया विस्तार से। भाई आप किन से, और मैं आपको एक बता दूं, जो आपकी नगर निगम में सफाई ठेकेदार है ना, सफाई के ठेकेदार, उनकी प्राथमिकता 100% 1 नंबर रहेगी, उनको ही प्राथमिकता 100% पहले दी जाएगी। और मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ भर्ती के बारे में। मैंने आपको बता दिया भाई आपके फॉर्म 20 जून से स्टार्ट होकर 19 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म को। और मैं बात करता हूँ जनरल की और ओबीसी कैटेगरी की फीस है 600 रुपये, और एससी और एसटी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ तो इनकी होगी आपके 400 रुपये। ये आपकी एग्ज़ाम फीस है जो आप भर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती में आपको एक फ़ायदा ये है कि भाई जो इसमें अदर स्टेट से जो बच्चे फॉर्म करते हैं वो इस बार बहुत ही कम बच्चे या न के बराबर बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन मुद्दा ये रहा है कि जो आपके जन आधार कार्ड है ना, वो उस बंदे के पास होगा तभी ये आपके फॉर्म भरी जा, यानी जन आधार कार्ड और आपका एक अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र यह आपके पास होना ज़रूरी है। और ये स्कैन होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म वो आगे खुल पाएगा, नहीं तो ये खुलेगा नहीं। तो अदर स्टेट के बच्चों के पास ही आपके जन आधार कार्ड नहीं मिलेगा। इसके कारण राजस्थान वालों के बहुत ही फ़ायदा है इस भर्ती में, जो कि 13,184 पदों पर आयोजित की जाएगी। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा की गई थी, उस बजट में टोटल 30,000 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें प्रथम चरण में 13,184 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। अगर मैं इसके बात कर लेता हूँ भाई, जो आपका इंटरव्यू है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है इसके अंदर। भाई इंटरव्यू 1 नंबर पर रहेगा। तो इस इंटरव्यू में
किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, मैं भी उनके बारे में आपके लिए थोड़ी चर्चा कर देता हूँ भाई। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू में आप सोच सकते हो भाई नॉर्मल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, लाल, हरे और जो नीले सफाई वाले डब्बे आते हैं ना, उनका यूज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार पूछ सकते हैं कि कृमि संक्रमण को किस प्रकार रोका जाए। इस प्रकार के जो आप अपने मोहल्ले में सफाई को बनाए रखने में किस प्रकार से सहायता करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में बता दिया। अब मैं बता देता हूँ आपकी योग्यता के बारे में भाई, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें। तो योग्यता की बात करूँ तो इसमें 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए। और उम्र की बात करता हूँ तो उम्र इसमें 18 से 40 वर्ष तक, 40 ईयर तक उम्र होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको जानकारी बता दी है। जो आप अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी रहेगी ये, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वैकेंसियों के बारे में न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।